और ये बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कुल 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। ये बड़ी खबर, सीएम योगी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक बता दें, जिसमें कुल 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। बता दें कि इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव थे जिस पर मुहर भी लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, ये अहम बैठक, उसके बाद 29 प्रस्तावों को लेकर चर्चा और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगने की जानकारी, क्या कुछ चीजें देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए प्रगति, आज बैठक हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट के सभी मंत्री बैठक में उपलब्ध मौजूद थे। चूंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है, तो बैठक में सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि का प्रस्ताव पास किया गया, शोक रखा गया 2 मिनट का। इसके बाद बैठक की शुरुआत हुई और 29 प्रस्ताव रखे गए थे। 29 प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जो शिक्षक है, राज्य के लाखों शिक्षक है, उनको कैशलेस सुविधा का उनको सुविधा के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था, तो वो प्रस्ताव पास हो गया और ये लाखों शिक्षकों के लिए बहुत सुकून देने वाली खबर है, अच्छी खबर है। इस प्रस्ताव से उनको फायदा होगा। कैशलेस मेडिकल सुविधा शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो करीब जो माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के 3 लाख शिक्षक हैं जिनको ये लाभ मिलेगा इस सुविधा का। इसके अलावा जो शहरी विकास से संबंधित तमाम प्रस्ताव रखे गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर है सुनील कुमार शर्मा, उनसे भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके विभाग की तरफ से 2 प्रस्ताव रखे गए थे और दोनों ही प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग को कुछ बड़ी सुविधाएं देने के लिए प्रस्ताव रखे गए थे, उनको भी अनुमति मिल गई है, उनको स्वीकृति मिल गई है। जो परिषद के विद्यालय है, मान्यता प्राप्त स्कूलों में जो शिक्षक है, उनके लिए वहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो, चाहे जो उनको जो उनके जो रसोइये और पोषण की योजनाएं हैं तमाम, उनको स्वीकृति मिली है। इसके अलावा शहरी विकास विभाग के तमाम प्रस्तावों को एक तरीके से विवेक जी समझा जाए तो ये जो बैठक थी काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि रसोइयों और शिक्षकों को लेकर भी आपने जिक्र किया और तमाम जो सेक्टर हैं उनमें किस तरीके से उनको फायदा पहुंचाने की इस बैठक में बात हुई है। देखिए, सभी जो प्रस्ताव में अगर आपको हम बताएं तो 29 प्रस्तावों में बरेली और मुरादाबाद में एक विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला लखनऊ में है। अभी उसका काफी पुरानी है, लेकिन अभी इसका पुनरुद्धार हुआ है, पुनर्जीवीकरण हुआ है और वो एक शानदार नक्षत्रशाला बनाई गई है। तो बरेली और मुरादाबाद में भी एक विज्ञान पार्क यानी साइंस पार्क बनाया जाएगा, इसका प्रस्ताव पास हुआ है और ये काम वहां के जो विकास प्राधिकरण है वो करेंगे। इसके अलावा जो सहकारी चीनी मिल्स हैं, उनको गन्ना भुगतान का मामला, गन्ने से संबंधित मामला उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मामला है। ये मुद्दा चाहे गन्ना भुगतान का हो या गन्ना किसानों की समस्याओं का हो, इसको लेकर सरकारें, मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा है प्रगति की, इसको लेकर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। तो गन्ना मूल्य से संबंधित मतलब आज एक तरीके से ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण रही और उत्तर प्रदेश के लिए भी इस बैठक को लेकर काफी चीजें देखने को मिल सकती